नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर पारिक। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में की सहभागिता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी रहे उपस्थित। धार्मिक अनुष्ठान में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का राजीविका महिलाओं से बजट पूर्व संवाद। महिलाओं की भागीदारी से सशक्त बजट की तैयारी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। युवा उद्यमी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जयपुर में आयोजित भव्य 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में सहभागी बनी। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति अर्पित कर प्रदेश एवं देश की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। महायज्ञ स्थल पर धार्मिक वातावरण और भक्तिमय ऊर्जा का विशेष अनुभव देखने को मिला। देश भर से आए संत महात्माओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये आयोजन आध्यात्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की धरती सदैव धर्म, आस्था और सांस्कृतिक विरासत की साक्षी रही है और इस प्रकार के आयोजन सामाजिक एकता को और मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान यज्ञाचार्यों द्वारा विधिवत वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद में उन्होंने कहा कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी सिद्ध हुई हैं। प्रदेश में 51 लाख ग्रामीण परिवार, 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 32,000 ग्राम संगठनों और 1,000 से अधिक क्लस्टर फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आजीविका संवर्धन के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है और कृषि पशुपालन से लाखों परिवार जुड़े हैं। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर भी 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत लगभग 10 लाख महिलाओं को 531 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 2,26,000 महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ मिला है। शिक्षा सेतु योजना से 90,000 से अधिक महिलाओं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,44,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और इस वर्ष 1 लाख पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, जिससे महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से राजस्थान बजट के लिए सुझाव देने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, आजीविका, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने से जुड़े सुझाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। राजीविका के माध्यम से स्वयं समूह बना करके हमारी माता बहनों को जोड़ रही हैं, उनको घर से निकाल करके ला रही हैं। आप हमारे राजस्थान के विकास में जिस तरह से आपका सहयोग, आपकी सहभागिता है, इसलिए हमने बजट पूर्व आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है कि हमारी सरकार हमारी बहनों को और क्या कर सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो किसके नाम से मिलता है? किसके नाम से मिलता है? और गैस की टंकी मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? और बैंक में खाता खुलता है वो किसके नाम से खुल रहा है? तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें अगर सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा। हमारी सरकार लगातार माता बहनों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन हमने फिर भी आज इसलिए आपको बुलाया है कि आप
फील्ड में रह करके, क्षेत्र में रह करके काम करती हैं। आप उस गरीब के घर भी जाती हैं जिसको आवश्यकता है काम की। आप उस बहन के यहां भी जाती हैं जहां उसको आवश्यकता है अपने जीवन जीने की और कुछ तरह से जिए। तो आपका जो अनुभव है, आप जो जाती हैं, आपके मन में जो बातें आती हैं, हमने आपको इसीलिए जोड़ा है कि आप लिखित में भी दे करके जाना है। बहनों, मैं कहना चाहता हूं, राजीव का की लगभग 13 लाख महिलाएं आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से मिलियनेयर दीदी भी बनने को अग्रसर हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह संख्या हमारी दिनों दिन बढ़े, हमारी महिला सशक्त हो, हमारी महिला मजबूत हो और हमारी महिला आत्मनिर्भर हो। राजीव का की महिलाएं आज बैंक, बाजार और सरकारी योजना से सीधे जुड़ी हुई हैं। आप सभी ने दिखाया है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। राजीव का की बहनें आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने उत्पाद बेच रही हैं। कहां बचाना, कहां खर्च करना, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे भाई बहनों के लिए हमने 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर हमने जनवरी के 12 जनवरी को निकाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में भारत आज स्टार्टअप जगत में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के नवाचार, रचनात्मक सोच और अटूट साहस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। स्टार्टअप संस्कृति ने न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान के युवा उद्यमियों को हर संभव संसाधन, प्रोत्साहन और मंच उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले और प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के माध्यम से राजस्थान में रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और आर्थिक मजबूती को नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे नवाचार को अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाएं और विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इस पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव सहित कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में टेक्सटाइल इन राजस्थान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल हब है। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत भीलवाड़ा, बालोतरा, कोटा, पाली, बाड़मेर जिलों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने बताया कि राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में मिल्क वीड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे से प्राप्त फाइबर का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में किया जा सकता है। इस पहल से नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, साथ ही इससे उद्योग में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का न्यू एज फाइबर सहित टेक्सटाइल क्षेत्र में अन्य नवाचारों की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 1800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात बढ़कर 9,700 करोड़ रुपए हो गया है। सुजस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।